Good morning, students. I hope you all have completed your previous work. Question B of practice time 4.1. Now today we will start from the solved example from your book. Okay. But before going to start it, beta, I want to make it clear to you that you have no need to copy any of the example in your maths fair notebook. You will only do those examples, those solved word problems for which I will provide you the lesson plan. Otherwise, you will only revise these word problems with your exercise word problems. Okay, you can do the revision on any copy, on any register, or in any diary with the help of your parents. Okay, now let's start. Priya has 92 shells. She gave 70 shells to her friend. How many shells are left with her? प्रिया के पास 92 शेल्स हैं, वह उसमें से 70 शेल्स अपनी फ्रेंड को दे देती है. उसके पास कितने शेल्स बच गए? लेफ़्ट आया ना, तो मुझे पता है कि लेफ़्ट वाले सम्स तो आपको वैसे ही बड़े इजी लगते हैं. जब आप लेफ़्ट वर्ड देखते हो तो आपको पता होता है कि सम में अब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है. यस, अगेन यू आर राइट. अब फिर से यहाँ लेफ़्ट वर्ड आया तो यूर गेस इज़ राइट कि देन इन दिस सम वी विल डू द सब्ट्रैक्शन. और शेल्स, अगर शेल्स आपको पता है कि नहीं, शेल्स की अगर आप अपने मोबाइल में भी सर्च कर सकते हो. शेल्स आपको बहुत से दिखाई देंगे अगर आप गूगल पे जाके सर्च करो कि गिव मी द इमेज ऑफ शेल्स. और एक शेल तो मेरे पास भी है, आई कैन शो यू. ये कुछ शेल्स हैं मेरे पास ऐसे इस टाइप के, ये ऐसे होती हैं शेल्स. और भी शेल्स की और भी शेप्स होती हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो. ठीक है, तो इस तरह के शेल्स थे प्रिया के पास. तो अब हमने यहाँ पे क्या बताना है कि प्रिया के पास कितने शेल्स उसकी फ्रेंड को देने के पास बच गए, कितने लेफ्ट हैं. तो हाउ विल वी डू द वर्ड प्रॉब्लम? नंबर ऑफ शेल्स विद प्रिया 92. नंबर ऑफ शेल्स गिवन टू हर फ्रेंड, उसने कितने दिए थे अपनी फ्रेंड को? ये देखो यहाँ था ना, गेव 70 शेल्स, तो ये आ गया यहाँ पे 70. नंबर ऑफ शेल्स लेफ्ट विद प्रिया, उन्होंने पूछा था ना कि प्रिया के पास और कितने शेल्स लेफ्ट हैं, तो कितने बच गए फ्रेंड को देने के बाद. अब हम क्या करेंगे, 92 में से 72 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस. सॉरी बेटा, दे हैव रिटन 72 बट वी विल सब्ट्रैक्ट 70. यहाँ पे मिस्टेक है बुक में, आप इस 72 को 70 कर देना, यहाँ 0 बना देना 2 का. ओके, नाउ व्हेन वी विल डू द सब्ट्रैक्शन, when you will subtract 70 from 92, we will start from the right hand side from the ones place. When you will subtract 0 from 2, what will we get? We will get 2. And when you will subtract 7 from 9, we will get 2. And this 22 is our required answer. After subtraction we are getting 22, and you can write this 22 here. 22 शेल्स बच गए अब प्रिया के पास अपनी फ्रेंड को देने के बाद. तो अगर आप यहाँ पे इस तरह से हम 22 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया. तो आपको इस तरह से ये सेपरेट लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी. देयरफॉर 22 शेल्स वर लेफ्ट विद प्रिया, ये हम नहीं लिखेंगे अगर हमने यहीं पे इस तरह से आंसर लिख दिया. क्लियर? नाउ कम टू द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस टाइम 4.1. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन सी. Vaibhav had 65 stamps. He pasted some stamps on a sheet of paper. 24 stamps are not pasted. वैभव के पास कितनी स्टैम्प्स थी? 65. स्टैम्प्स क्या होती हैं जिनको हम पेपर पे इस तरह से पेस्ट करते हैं? ये देखो, ये उन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है यहाँ. स्टैम्प्स ये पिंक कलर की है ना, जो पेपर येलो कलर के पेपर के ऊपर वो लगा रहे हैं, ये पिंक कलर की, ये जो स्टैम्प्स हैं इस तरह से होती है स्टैम्प्स. वैभव के पास कितनी स्टैम्प्स थी? 65. उसने कितनी पेस्ट कर दी पेपर की शीट पे? कितनी पेस्ट करी? उन्होंने कहा सम स्टैम्प्स, ही पेस्टेड सम स्टैम्प्स. कितनी पेस्ट करी ये उन्होंने हमें नहीं बताया.
और ये 24 स्टेम्स आर नॉट पेस्टेड, ये बता दिया कि 24 स्टेम्स जो है पेस्ट नहीं हुई। तो कुछ स्टेम्स ऐसी थी जो उसने पेस्ट करी हैं और 24 हैं जो उसने नहीं करी, मीन्स टोटल थी 65, जो उसने नहीं करी कितनी बच गई, लेफ़्ट क्या हो गया हमारे पास, वो आ गई 24। तो अब हमने निकालनी क्या है कि जितनी उसने पेस्ट करी है, मीन्स इस समय अगर ध्यान से देखो तो आपको पता है कि बिगर नंबर जो है, लार्जर नंबर हमेशा हमारा मीन्यूएंड होता है, ऐसे सम हमने किए करे थे ना। तो ये हो गया अब हमारा मीन्यूएंड, और ये जो 24 स्टेम्स है उसके पास लेफ्ट है, ये हो गया हमारा डिफरेंस। तो हमने सम्स किए थे ना कि जिसमें हमने सबट्रांड फाइंड आउट करना था, तो हमने मीन्यूएंड में से डिफरेंस को माइनस किया था तो हमारा सबट्रांड आ गया, और ये वही सबट्रांड दिया जो हमने इसमें अब फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मैनी स्टेम्स डिड ही पेस्ट इन ऑल, कि उसके पास कितनी स्टेम्स हैं जो उसने पेस्ट करी। तो इन ऑल को देखने के बाद बहुत से बच्चे टोटल करने लग जाते हैं, तो इस इन ऑल को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना और इस सम में एडिशन नहीं करनी। ये इसलिए मैंने मीन्यू एंड सबट्रैक्ट डिफरेंस आपको फिर से समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि इन ऑल देख के आप ऐड की तरफ ना जाओ, एडिशन नहीं करनी। इस सम में हमने यहाँ से आइडिया लेना है कि ये आ गया हमारा मीन्यू एंड, और लेफ़्ट वर्ड आया है कि 24 स्टेम्स आर नॉट पेस्टेड, नॉट पेस्टेड मीन्स हमारा लेफ़्ट आ गया। तो ये जो लेफ़्ट होता है वो आपको पता है डिफरेंस होता है, तो अगर मीन्यू एंड आ गया, डिफरेंस आ गया, तो हमने जो कितनी उसने पेस्ट करी है वो वही उन्होंने हमसे पूछा ना, तो वो हमारा होगा सबट्रैक्ट। और ऐसे सम्स हमने उस कंसेप्ट में किए थे पीछे, तो ये वही वाले सम्स आ गए हमारे सबट्रैक्ट को फाइंड आउट करने वाले। तो इसकी हम वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से करें, यहाँ से आपने आइडिया लगाना है कि हमने इस सम में क्या करनी है, सबट्रैक्शन, ठीक है। तो फिर उसके लिए हम कैसे वर्ड प्रॉब्लम लिखेंगे, यू कैन सी नंबर ऑफ स्टेम्स विद वेबर, कितनी स्टेम्स थी वेबर के पास, बुक में से देखो यहाँ पे क्या है 65, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 65। नंबर ऑफ स्टेम्स नॉट पेस्टेड, कितनी उसने पेस्ट नहीं करी, वो कौन सी आ गई हमारे पास 24, मीन्स को जो उसने पेस्ट नहीं करी वो हमारे पास लेफ्ट हो गई, बच गई, तो ये आ गया हमारे यहाँ पे 24। फिर उन्होंने हमें कहा है कि हाउ मैनी स्टेम्स डिड ही पेस्ट इन ऑल, कितनी उसने पेस्ट करी है, तो वो हमने ढूंढने के लिए अब हमने उसके लास्ट लाइन में कैसे हमने लिखना है, नंबर ऑफ स्टेम्स पेस्टेड इन ऑल, ठीक है। जब भी हाउ मैनी वर्ड आता है तो वो हम नंबर ऑफ से स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ आ गई नंबर ऑफ स्टेम्स पेस्टेड इन ऑल। अब हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करी, क्योंकि हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया था कि इस समय एडिशन और नहीं के सब्ट्रैक्शन, तो ये सब्ट्रैक्शन वाला सम था, ठीक है। व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 4 from 5 we will get 1, and when you will subtract 2 from 6 we will get 4, and 41 is our required answer. Okay, clear beta? Now come to the next word problem.